नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शनों पर। जैसा कि आपको दिख रहा है, एल्कोहल की रिएक्शंस करेंगे दोस्तों। लास्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ग्रिगनाट रिएजेंट को रिएक्ट कराया था। आज मैं कराऊंगा एसिटल्डिहाइड को ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ रिएक्ट, और देखते हैं दोस्तों किस प्रकार का एल्कोहल बनेगा। तो बेसिकली अगर बात करी जाए महत्वपूर्ण तौर पे, तो एल्कोहल में हमारे पास में 3 प्रकार से एल्कोहल होता है। एक प्राइमरी होता है दोस्तों, एक सेकेंडरी होता है और एक टर्सरी होता है। यानी कि प्राइमरी वाला हम देख सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल होगा, एक आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल होगा और एक आपके पास में टर्सरी एल्कोहल होगा दोस्तों। तो इनमें क्या खास रहता है क्या नहीं है वो चीज़ आप देख सकते हैं। जैसा कि प्राइमरी एल्कोहल के लिए अगर बात करी जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखता है दोस्तों, हम इसको भी प्राइमरी एल्कोहल कह सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि OH डायरेक्टली ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए एक कार्बन के साथ में। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि OH डायरेक्टली अटैच्ड है एक कार्बन के साथ में, या फिर OH से एक कार्बन जुड़ा है उससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तो उसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं। सेकेंडरी कार्बन की बात करी जाए तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सेकेंडरी है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये OH है, ये OH है, इससे एक कार्बन अटैच्ड है और इससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड है, इसलिए इसको सेकेंडरी एल्कोहल बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर टर्सरी एल्कोहल की बात करी जाए तो टर्सरी एल्कोहल में एक प्राथमिक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए। यानी कि ये जो OH है इससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, इससे डायरेक्टली 3 कार्बन इस तरीके से जुड़े हैं, तो इसलिए हम टर्सरी एल्कोहल कह रहे हैं। और हम इन्हीं लेक्चरों में एल्कोहल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। किस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। आज बात करेंगे एसिटल्डिहाइड के साथ में। तो एसिटल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है CH3CHO। क्या होता है दोस्तों? CH3CHO। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और अब हम इसका ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रिगनाट रिएजेंट RMgX होता है, R की जगह CH3 ले रहा हूँ और मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ले रहा हूँ। और हम जानते हैं ये रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है आपकी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसको बोलते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इसका दोस्तों, कौन सा? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ कंडीशन इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखेगी दोस्तों, और यहाँ पर ये वाला इनके बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड होंगे बीच में ये वाला। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि पीछे MgBr वाला जो पोर्शन है वो अटैच होगा इस ऑक्सीजन के साथ में, और CH3 वाला जो पोर्शन है वो अटैच होगा इस कार्बन के साथ में। तो ठीक उसी प्रकार से हम कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो हम CH3 को यहाँ अटैच करें। अब CH3 हमें कैसे पता लगा? तो ये एनायनिक फॉर्म में होगा, ये कैटायनिक फॉर्म में होगा दोस्तों, और यहाँ से MgBr। हम जानते हैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सेकेंड स्टेप किसके साथ होता है? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर। और वाटर किस फॉर्म में टूटता है? H+ और OH- की फॉर्म में। हम जानते हैं अच्छी तरीके से अगर ये वाला बॉन्ड इसका ब्रेक कर दिया जाए तो हमारे पास एक कंडीशन बनेगी इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है दोस्तों, और प्लस में Mg, ये Br है दोस्तों। और हम जानते हैं अच्छे तरीके से अगर इसको इसके साथ में अटैच कर दिया जाए तो यहाँ एक एल्कोहलिक ग्रुप का निर्माण होगा, बाकी बचा OH, तो ये बनके हमारा तैयार हो गया। ये आपका क्या बना दोस्तों? ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल बना। जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है कि OH से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच्ड है, OH से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच्ड है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा एल्कोहल है दोस्तों? ये सेकेंडरी एल्कोहल है। और बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन रहती है दोस्तों,